श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एही छे गोसाई कोई चरण वंदन यहाँ ते विघ्नाशे अभीष्ट पूरन अभीष्ट पूरन अभीष्ट पूरन। राधे श्याम जी, आप सबका स्वागत है। नीलाचल में ब्रिज माधुरी के अगले सत्र में वृंदावन से 2-3 सप्ताह का बीच में गैप आ गया, पर जो था टॉपिक था, विषय बहुत इंटेंस था जहाँ हम पढ़ रहे थे। थोड़ा सा रिकैप, क्योंकि मुझे भी स्मृति नहीं है। शायद ऐसे होता है कि जो लोग कॉन्टिन्यूटी में सुनते रहेंगे, जैसे पहला 37वां नंबर था, अब 38वां आज होगा, तो उनको शायद लगता है कि हम बहुत रेपिटेशन कर रहे हैं। पर ये है कि मुझे ही स्मरण में नहीं है बहुत, कि मुझे भी एक बार देखना पड़ा कि हमने पिछली बार क्या पढ़ा था, तो उसके कुछ पॉइंट्स रिकैप करते हुए चलते हैं। अच्छा, ये जो अध्याय था, ये इससे पहले हमने कात्यायनी की उपासना जो कुमारिकाओं ने की थी, उसके बाद का ये अध्याय था महारास का। और ये कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के दिन जो महारास हुई थी, उसकी भूमिका प्रारंभ हुई थी। और इसका जो उन्होंने अधिक गुंडीचा में ही दिखाया है पहले, कि गुंडीचा में, क्योंकि जैसे श्रावण का सारा जगन्नाथ वल्लभ जो उपवन था, वाटिका थी, उसमें हुआ था श्रावण का प्रसंग, क्योंकि श्रावण में हरियाली अधिक चाहिए। और कार्तिक में जो वृंदावन की स्मृति है, गुंडीचा में बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ हैं, वृक्ष हैं, तरु लताएं, और ऐसी हैं जिन्होंने वितान बनाए हुए हैं, ऊपर मंडप बनाए हुए हैं। तो मंडप वो होने से महाप्रभु ये नहीं कि गुंडीचा में मंदिर के भीतर बैठे हैं, गुंडीचा मंदिर के बाहर उद्यान में, बागीचे में बैठे हैं, और जहाँ ये वार्ता हो रही है। हालांकि इस अध्याय का जो विश्राम है गंभीरा में ही होता है। अब इसमें से किस समय ये वहां से उधर शिफ्ट हो जाता है हम देखेंगे, नहीं तो विश्राम इसका गंभीरा में ही है। तो महाप्रभु स्वरूप और दामोदर से महाराज का सुनना चाहते हैं, और उनको पूछते हैं कि क्या मैं योग्य हूँ महाराज का प्रसंग सुनने के लिए। जो हम साधकों के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि महाप्रभु स्वयं पूछ रहे हैं हमें एक पथ दर्शाने के लिए, कि हर कोई अधिकारी नहीं होता अंतरंग प्रसंगों को पढ़ने का। और ये गुरु कृपा से या संस्कारवश हम इधर आ तो जाते हैं, लेकिन ये गुरु कृपा ही और गुरु कृपा ही, उसके अतिरिक्त मुझे और कोई दूसरा शब्द नहीं मिलता है। गुरु कृपा ही है जो आगे लेकर चलती है आपको, नहीं तो हमने कोई योग्यता नहीं है। तो उन्होंने कहा स्वरूप दामोदर से, तो उन्होंने जैसे प्रारंभ किया रामानंद जी ने, कि वंशी की हम बात कर रहे थे, वंशी की बात हुई थी। एक्चुअली मैं भूल ही गई 3 हफ्ते, उसको हमने अपलोड ही नहीं किया। आज ही सुबह अपलोड हुआ है 37वां एपिसोड, नहीं तो किसी को रिकैप भी कर सकते थे। मैं भूल ही गई, मैं उसको कि संजय को बताऊं कि वो उसमें ग्रुप में करे, वो यूट्यूब पे अपलोड करे। तो वो वंशी का ही प्रसंग था सारा, कि अब जो पूरा का पूरा महाराज का इतना बड़ा समागम है, बहुत बड़ा समागम है। ये इस तरह की बात है जैसे किसी के जीवन में शादी का उत्सव, कितना बड़ा समागम, हर एक को अपना ब्याह याद होता है।
है ना, कि ऐसे ऐसे हुआ था, ये सब कुछ हुआ है। ये जीवन का एक बहुत बड़ी बात है। महाराज महाराज है कि ठाकुर जी सबको रस वितरित कर रहे हैं, इक्वली सबको दे रहे हैं, इनको भी दिया, इनको भी दिया, इनको भी दिया, इनको भी दिया। ये किसी के लिए भी एक सपना हो सकता है कि हम भी उनमें से एक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अब ये भी बात है, एक श्रवण करना तो एक अपना अपना एक अलग बात है, श्रवण भी हम करने के अधिकारी हैं या नहीं है। अब दूसरी बात ये है कि उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हम उसमें अभी देख भी सकते हैं कि नहीं देख सकते। गोपेश्वर महादेव वंशीवट के बाहर बैठे हुए अधिकार की तो वो बात कर रहे हैं ना, अधिकारी के लिए उनको वो स्वरूप, एक वो आचरण, वो एक भाव अपने आप में लाना पड़ा कि मैं ये गोपेश्वर गोपी रूप उनको धारण करना पड़ा, उनको अनुगत्य स्वीकार करना पड़ा। या बेलवन में लक्ष्मी जी बाहर है, वो अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो अब ये अधिकार, योग्यता, ये कृपा, पात्रता, ये सारी की सारी बातें महाराज के साथ जुड़ती हैं। लेकिन इसका जो समागम का सबसे बड़ा जो प्रारंभ होता है, शुभारंभ होता है, वो वंशी की ध्वनि से होता है। और वंशी की ध्वनि के ऊपर ही हमने सारी की सारी बात की थी। और वंशी जो है वो कृष्ण की स्वयं दूती है, जो आवाहन करती है, बुलाती है। और हमने ये भी समझा था कि उन्होंने ये पद नहीं गाया, स्वरूप दामोदर और राय रामानंद दोनों में से किसी ने नहीं गाया। ये पद जो हमने किया था, ये किसने गाया था? बहुत सुंदर पद था, और ये आत्माराम ने गाया। आत्माराम कौन? जिन्होंने ग्रंथ लिखा। क्योंकि वो जैसे जैसे वो ग्रंथ लिख रहे हैं, वो ही इज फीलिंग हिज प्रेजेंस देयर ओनली इन गंभीरा। वो अपने आप को वही समझ रहे हैं कि मैं वहां हूं। और उन्होंने, जैसे बात ये हो रही थी हमारी, जहां हमने विश्राम किया, अगर आपको स्मरण हो, कि ये जगत और वो जगत, ये लौकिक जगत और वो परलौकिक जगत, ये फिनिट और वो इनफिनिट, ये दोनों चीजें इकट्ठी हो गई जब, तो वो उस लीला में प्रवेश कर। ये आत्माराम जो ग्रंथकार हैं, ये पद उन्होंने गायन किया, ये उन्होंने गायन किया। उन्होंने कि जिस तरह से उन्होंने गायन किया, हाँ जी। तो आत्माराम जो है, उन्होंने ग्रंथ में उन्होंने जो ये लिख रहे हैं, उनका भाव इतना अधिक प्रबल हो गया, इतना भाव अधिक प्रबल हो गया कि ये उन्होंने पद वंशी की ध्वनि के ऊपर गाया, और बहुत सुंदर गायन हुआ। उसको हम थोड़ी सी पंक्तियां वापस से पढ़ते हैं, क्योंकि दूसरा पद भी वैसे ही है। सखी सुन वंशी कौन बजावे, सखी सुन वंशी कौन बजावे, वंशी कौन बजावे। नव फूलन की मधुर गंध हूँ, मिल सुर संग इत आवे। वाह, इतना सुंदर पद है, इतनी सुंदर पंक्ति है ये, कैसे हृदय की पुकार है। आपने कभी किसी को कोई वादन, कभी कभी मृदंग बजता हो, कभी बांसुरी बजती हो, या कोई हारमोनियम बजता हो, कोई ऐसा वाद्य बजता हो, उसके साथ कभी सुगंध आती देखी है? उसको अनुभव किया है कि किसी वाद्य के बजने से सुगंध भी आ रही है? तो सखियां जो शरद पूर्णिमा की रात्रि की प्रतीक्षा में है, वो उन्होंने जब ये वंशी ध्वनि सुनी, और ये वंशीवट की बात है, वंशीवट गोपेश्वर महादेव के सामने जब ठाकुर ने वही मल्लिका पुष्प ठाकुर जी के गिर रहे हैं, चबूतरे पे ठाकुर बज रहे हैं, अधर संकुचित है,
घुंघराली अलकावली है, ठाकुर जी के कुंडल यूं उनके कपोलों को चूम रहे हैं और उनकी आंखें थोड़ी अर्ध निमिलित है और अधर संकुचित है और वंशी वो बजा रहे हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर, और उनका जो पटका है वो फहरा रहा है इस तरह से। हाँ, और सारी सखियां, उनको नहीं पता कि ये कौन सी रात्रि हमारी रात्रि होने वाली है। उनको किसी ने ये तो कहा कि तुम्हारा पूर्णिमा पे, कार्तिक पूर्णिमा पे ही तुम्हारा होगा, सॉरी शरद पूर्णिमा पे ही तुम्हारा होगा। शरद पूर्णिमा ही तो रात की रात्रि है ना, शरद की ऋतु की। तो उनको नहीं पता था प्रतिपदा में होगा, द्वितीया में होगा, तृतीया, पंचमी, एकादशी कब होगा। लेकिन जब उनको ध्वनि सुनी, ध्वनि मतलब आवाहन, आवाहन, ये निमंत्रण आ गया, चलो चलो चलो। यही एक भक्त का जीवन है, यही एक भक्त का, साधक का जीवन है। वो जीवन भर माला करता है, श्रृंगार करता है, भोग करता है, वंशी की ध्वनि सुनने के लिए। यही आवाहन है, इसी की प्रतीक्षा है। उसका जीवन पूरा भजन की जो पथ है, ये जर्नी है पूरी की पूरी, ये कब से कितने जन्मों से चली पड़ी है हमें नहीं पता है। हम भी यही प्रतीक्षा कर रहे हैं, सब। हम तो ये भी नहीं सोच पाते कि हमारे में योग्यता है कि नहीं है। बस गुरुदेव की कृपा, कृपा और कृपा, वही हमें आगे लेकर जाएगी। तो उन्होंने आपस में सखियां बात कर रही हैं, अरे तुमने सुना ये वंशी कौन बजा रहा है, और वृंदावन में ठाकुर के अतिरिक्त और बजाने वाला है कौन। और इस वंशी के बजने में सुगंध आई है। वही बात है जैसे प्रियतम ने पत्र लिखा है तो उस पे इत्र लगा दिया, इत्र लगा दिया। जो इत्र वो प्रयोग में लेकर आते हैं अपने, वो इत्र लगा के वो भेज दिया दूती को कि ये मेरी सुगंध तू ले जा, अब ये तू आगे का काम तू कर, उनको लेकर आ। मैं उन अपना जो मुझे वचन निभाना है वो उसके लिए उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। नव फूलन की मधुर गंध हूं, नए नए फूल, नए नए वृंदावन के, वो वृंदावन जब ठाकुर है यहाँ पे, हर श्रृंगार, कदम्ब, मौलसरी, जूही, चंपा, ये सारे के सारे। नव फूलन की मधुर गंध हूं, सुर संग इत आवे, सुर के संग वो आ रही है और मुझे बुला रही है। क्या तूने सुनी क्या, या ये मुझे ही बुला रही है। मधुर मधुर वंशी की धुन सुन, कुसुम कली मुस्काने। ये कुसुम कली कौन है, ये कुसुम कली, कुसुम कौन है, ये गोपी का हृदय है, उसकी कली है प्रियतम का। आपको आवाज पड़े हम प्रीतम की तो आपका हृदय कैसे खिल जाएगा, कुसुम कैसे खिल जाएगा, कली उसकी। तो वो कह रही है कि ये मधुर वंशी की धुन सुनकर मेरे मन की जो कली है हृदय की वो खिल गई है। फिर नभ में चंद निरख सकी काकू, मंद मंद मुस्कावे। अब देखो ना, धरती जैसे सबकी है, आकाश भी सबका है। वो आकाश नभ में, वो वन में भी वही है और घर में भी वही है। गोपी घर में है और ठाकुर कहाँ है, ठाकुर बाहर है, वहां पे वन में जो बुला रहे हैं। तो गोपी बाहर आकर खड़ी हो गए, आकाश की तरफ देख के कहती है कि आज तो चांद भी मुस्कुरा रहा है, ये मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है या इसने प्रियतम के दर्शन कर लिए। देखो कैसे प्रकृति अपनी सेवा संपादित कर रही है। नभ में चंद निरख सखी काकू, किसको देख लिया इसने,
इसने लगता है हमारे प्रियतम को देख लिया है, तभी ये मुस्कुरा रहा है, क्योंकि पूर्णिमा का चंद्र है ना, मुस्कुरा खिला हुआ है एकदम से। मंद मंद मुस्कावे सुन सखी वंशी कौन बजावे। फिर कुंजन में अली कुल मिल गुंजत, ऐसी मन में भावे। अभी क्या है, जब ठाकुर होते हैं ना, तो जो अली कुल होता है ना, भंवरे होते हैं, वो सोते नहीं है। रात्रि है शरद पूर्णिमा की, लेकिन वो सो नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि अधर कमल, नयन कमल, चरण कमल, हस्त कमल, अली कुल की यूं गुंजार हो रही है ठाकुर के। वो एक थी ना हमारे मेधा ने, किशोरी किंकरी ने भेजी थी कि ठाकुर जी जब वनमाला पहनते हैं ना, तो उसके साथ वनमाला ही नहीं, उसके साथ भंवरों की भी एक माला चलती है, भंवरे भी उसके साथ साथ चलते। वो अली कुल का जो नॉइज है ना, वो जो शोर है उनका, वो साथ साथ चलता है। तो कुंजन में अली कुल मिल गुंजत, ऐसी मन में भावे कि मेरे मन में लग रहा है मैं जल्दी से जाऊं। कि ठाकुर के संदेश है। एक वंशी ने संदेश दिया, एक सुगंध ने संदेश दिया, एक वो जो आकाश में चंद्रमा है उसने संदेश दिया। अगला संदेश आया कि भंवरे लेकर आए कि जल्दी से तुम आ जाओ ना, देखो तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है, तुम्हारा आवाहन हो गया है। हाँ, और क्या कहते हैं, यमुना की कल कल धुन ता संग, मिल ही को उमगावे। सखी सुन वंशी कौन बजावे। अब देखो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा, हाउ इट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन यमुना। यमुना जी का जो जल है नील वर्णीय, उसके ऊपर जब चंद्रमा की किरणें, शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की जो किरणें पड़ रही हैं, तो वो उसको और उत्तालित कर रही हैं, तरंगों को और बढ़ा रही हैं। क्योंकि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा जो होता है, वो अपने आप नदी को, समुद्र को, उसकी तरंगाइत उसको कर देता है, वो रेसिप्रोकेट करता है, बात करता है। तो यमुना की कल कल धुनता संग, उनको टाइट्स की आवाजें आ रही हैं। बिल्कुल, ये यमुना जी भी कह रही है आ जाओ आ जाओ, ये आवाहन कर रही है। एक एक प्रकृति की उनको सूचना उनको मिल रही है। गोपियां जो घर में बैठी हैं, यमुना की कल कल धुनता संग, किसके संग? ये वंशी की ध्वनि के संग सब मिलके आ रहा है। वो चंद्रमा भी उसके साथ सिंक्रोनाइज कर रहा है। जैसे कोई एक मृदंग लेकर बैठा, एक ने वंशी पकड़ ली, एक ने झांझ पकड़ ली, एक ने हारमोनियम पकड़ लिया, तो पहला प्रथम दूती जो है वो वंशी है, उसके साथ सारे के सारे जुड़ गए हैं आवाहन के लिए कि आ जाओ, एकदम से आ जाओ। यमुना की कल कल धुन ता संग, ता वंशी की धुन के संग, मिल ही को उमगावे। मेरे हृदय में एक बार उमंग एकदम बढ़ रही है। मुझे ये लग रहा है ये मेरे प्रियतम का आवाहन है। चलो चलो हम भागती हैं, हम चलती हैं, ढूंढे ठाकुर कहाँ है। अधर परस कर सुघर मुरलिया, पिया की हंसी चुरावे। सखी सुन वंशी कौन बजावे। ये पद हमने कर लिया था, लेकिन इतना सुंदर है, इसका जितना मर्जी बार गान हो, इसको बार बार समझने को मन होता है, इसमें अवगाहन करने को मन होता है। और ये कितने सुंदर शब्द है, अधर परस। इसमें क्या है? गोपियों की स्पर्धा है, ईर्ष्या है उसके साथ। और फिर हमने इसके ऊपर वो भी गान किया था,
ले गई रे हमारो चित छोड़, कन्हैया तेरी बांसुरिया, वो भी हमने गाया था पिछली बार। तो ये अधर परस कर, ठाकुर जी के अधरों पर एकदम से परस, चौड़े में विहार है तुलसी जी का और मुरली का। और परस कर सुघड़ मुरलिया, सुघड़ क्यों बोल रहे हैं कि ये हमसे बहुत आगे है, शी इज परफेक्ट, निपुण है, बहुत बहुत बड़ी नायिका है ये। देखो हम तो फिर घर में बैठी हैं, वो चौड़े में विहार कर रही है अपने प्रियतम के संग। सुघड़ है, सुघड़ है, उसको सब समझ है। और क्या कर रही है, धीरे धीरे ठाकुर के अधरों का रस ऐसे चुसर चुसर कर पी रही है। ठाकुर जी जो बजा रहे हैं ना, पिय की हंसी चुरावे, और वो अपने भीतर लेके जा रही है। अधर परस कर सुघड़ मुरलिया, पी की हंसी चुरावे। इसमें यहाँ पे सुघड़, इसको हम बोल सकते हैं इंटेलिजेंट, जो बहुत बहुत जैसे हम परफेक्ट, प्रवीण, निपुण जिसको बोलें कि इतनी इंटेलिजेंट है। देखो ये प्रियतम के साथ है, और हम कैसी हैं, हम अभी इधर हैं, बाहर है, अभी घरों में बैठी हुई हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? तो क्या कह रही है, तुरत ही ताए मिलाए तान में, मानन माही दुरावे, सखी सुन वंशी कौन बजावे। कि वो क्या कह रही है कि एक जैसे ब्रिज बन गया, एक जैसे रास्ता बन गया। वो ठाकुर जी की वंशी की वो जो ध्वनि आई और वो गोपियों के हृदय तक जो पहुंची, वो जो ध्वनि है वो एक ब्रिज है, एक रास्ता तैयार हो गया उनके लिए जाने का, वहां पर ठाकुर जी की तरफ पहुंचने का। जैसे एक वीजा होता है, एक स्पॉन्सरशिप होती है, कि जैसे उन्होंने बुला लिया हमें, हमारे पास तो पैसे भी नहीं थे, टिकट के भी नहीं थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन ये वहां से उन्होंने टिकट भेज दी, उन्होंने वीजा कटवा दिया, जी हम चले गए। ये ठाकुर जी से आह्वान आया है। और महाराज श्री बोलते हैं, जो कलयुग में वंशी की ध्वनि है ना, ये हम कथा किए कि ये डोलते हैं सब जगह पे। ये कथा ही है जो तुम्हें कृष्ण के पास लेकर जाएगी, ये तुम्हारा मार्जन करेगी, तुम्हारे हृदय में से सब कुछ निकालेगी और ये मुझे भर देगी। ये महाराज जी की जो कथा है ना, अपने गुरुदेव की कथा है, ये ही वंशी की ध्वनि है। हाँ? और तुरंत ही ताए मिलाए तान में, और वो वंशी क्या कह रही है कि तुरंत ही, जल्दी चलो, देर मत करो, तुरंत ही, तत्परता। वो सुगढ़ है, वो परफेक्ट है, वो आपको अलार्म दे रही है, आपको जल्दी से बोल रही कि चलो, तुरंत ही ताए मिलाए तान में। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं तो तू ऐसे कर, तुम मेरी तान के वाहन पे ही बैठकर आ जा। तान जो वंशी की तान है, उसका वाहन बन गया, वो व्हीकल बन गई कि इसकी तान में बैठकर मानन माही दुराए, कि तुम अपना मान छोड़ो, मान सम्मान रात्रि कौन क्या कहेगा, सब सम्मान छोड़ो, दुरावे छोड़ दे अब सब कुछ, और तू चल पड़। इतना बड़ा आवाहन किसी भी साधक के, किसी भी भक्त के जीवन का सपना हो सकता है। ये महाराज में प्रवेश कहां किसका संभव है? नहीं संभव है। लेकिन फिर भी ये जो वंशी की ध्वनि है ना, ये आवाहन है। किसको सुनाई दे? कौन? ये पूरी की पूरी, जब हम बोलते हैं ना, नरोत्तम प्रार्थना में भी हम बात करते रहे, किम और कदा, ये कब होगा और कैसे होगा। हम फल की तो प्रतीक्षा कर रहे हैं ना, ये कब होगा और कैसे होगा हमें नहीं पता। क्यों? हमें पता है अपनी अपात्रता का,
हमें पता है अपनी अयोग्यता का, हमारे जो दोष है हमें पता है। गुण तो है ही नहीं हमारे में, हम कितने पतित है, हमारी शारीरिक क्षमताएं कैसी हैं, हमारी मर्यादाएं कैसी हैं, हमारे कर्तव्य कैसे हैं, उनका हमें पता है। हम कैसे सोच सकते हैं कि हमें ठाकुर का आह्वान भी होगा, कैसे बुलाएंगे? लेकिन एक आशा तो जग सकती है ना। और यही प्रतीक्षा जो है, यही जो वंशी की ध्वनि है ना, ये साधन और साध्य के बीच की जर्नी है। साध्य क्या है? डेस्टिनेशन। साधन क्या है? हम जो प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास और कृपा के सूत्र को मिलाने वाली बात है। और तभी इसको पुश मिलेगी, तभी ये इसका डेस्टिनेशन, इसका जो मंजर है, वो हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और ये भी डिपेंड करता है हमारे में क्रंदन कितना है, हमारे में व्याकुलता कितनी है, हमारे में तत्परता कितनी है। हाउ मेनी अपॉर्चुनिटीज वी आर मिसिंग। हम कितना समय खो रहे हैं। 3/4 ऑफ लाइफ इट इज ऑलरेडी गॉन। व्हाट इज रिमेनिंग, हमें वी आर टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। अब इसी में जो बचा है उसी में करना है ना। तो अभी ये साधन और साध्य के बीच की जर्नी है जो हमें तय करनी है। उन्होंने बहुत सुंदर ये भजन, ये पद गाया, हमने दोबारा गान किया, मेरे मन को बहुत संतुष्टि हुई। रेपिटेशन नहीं है, हमें आनंद लिया हमने इसका। लेकिन अभी वो आत्मा राम क्या कहते हैं, मन में सोचा था मैंने इतना अच्छा गान किया, जैसे हर गान के बाद स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, कैसा गान था, बात होती है ना। महाप्रभु भी कहते हैं स्वरूप ये तुमने बहुत अच्छा गाया, आज तुमने बहुत अच्छे मन से गाया, मैंने ये पहले भी सुना था लेकिन आज तुमने बहुत अच्छा गाया। अभी किसी ने कुछ कहा ही नहीं, उनको किसी ने अप्रिशिएट ही नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो मन में सोचा था कि कदाचित मेरे इस गान को सुनकर स्वरूप पंडित मुझे अपने निकट बुला लेंगे कि आ जाओ, किंतु कुछ हुआ ही नहीं। मैं तो वहीं अलग खड़ा था। हाँ, किसी का कोई शब्द भी सुनाई नहीं दिया। फिर सोचने लगा कि कदाचित ये गान इनके मनो अनुकूल नहीं होगा, शायद मैंने इतना अच्छा नहीं गाया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये पद। प्रकृति भी है, आवाहन भी है, साधक के लिए भी और भक्त के लिए भी सब कुछ इसमें है। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे निकट बुला लेंगे, लेकिन किसी ने भी मुझे बुलाया नहीं, किसी के मन अनुकूल शायद किसी के मन को नहीं भाया। तो इन्होंने कहा इसी से एक और वंशी का मैं पद गान करता हूं, एक और गाता हूं, शायद उनको अच्छा लगे। मधुर मुरली बजत आली, कौन की सुवन में, सींचत सखी सुधा कौन, मम नव जीवन में। एक एक जो शब्द है रस से जैसे ड्रेंच्ड है, भरा हुआ है, बिल्कुल ऐसे हम गा जाएं तो उसका आनंद नहीं है, उसको समझ के चलना पड़ेगा। अब सखियां आपस में बात कर रही हैं, उन्होंने कात्यायनी की उपासना इकट्ठी करी है और अब प्रतीक्षारत है। उन्होंने पोशाक नहीं पहनाई है, नए बड़े वाले घुंघरू बनवाए हैं, नूपुर बनवाए हैं कि जब ठाकुर ने कहा है ना शरद पूर्णिमा की रात्रियों में आने वाली शरद में मेरा आपसे विहार होगा, तो मैं ये वाले घुंघरू पहनूंगी। लेकिन किसने क्या पहना, उनको तो पता ही नहीं लगा कैसे गई, कहां क्या श्रृंगार किया, कितनी तीव्रता और कितनी आकुलता थी उनमें। और क्या कह रही है, मधुर मुरली बजत आली। अरे सखी, इसका मतलब उनके साथ कोई दो सखियां इकट्ठी हैं, तीन सखियां इकट्ठी हैं। अरे आली, कितनी मधुर मुरली बज रही है, कौन की सुवन में, हमें कौन सी दिशा में जाना है, तुझे क्या लगता है ये कौन से वन से आवाज आ रही है, कौन से वन से आवाज आ रही है।
कौन की सुवन में, सुवन में, जैसे पुत्र और सुपुत्र, कितनी अच्छी बात है। वो आपको लगता है जो ये कौन सा सुवन है, ये वृंदावन सुवन है, ये यमुना सुयमुना है, इतनी भाग्यवाना है जिसके किनारे के ऊपर महाराज सुबह है। ये सुवन, ये बाडीर वन नहीं है, ये बेल वन नहीं है, ये द्वादश वनो कोई वन नहीं है, ये सुवृंदावन है। ये कौन की सुवन में, ये कौन से वन में ये बज रही है मधुर मुरली। और क्या कर रही है, इसका कार्य क्या है? सिंचत सखी सुधा कौन मम नव जीवन में। और ये क्या कार्य कर रही है? सींच रही है। अब देखो, है तो केवल आवाज ही है, तो एक वाद्य की आवाज ही है ना, लेकिन किसके प्राणों में कितना रस घोल रही है। उनको, सखियों को ये लग रहा है, गोपियों को ये लग रहा है, ये मेरे मम नव जीवन में, मुझे लग रहा है मेरा जीवन ही नया हो गया, मैं ही नई हो गई हूं। जैसे परिणीता हम बोले, जैसे कोई ब्याही गई परिणीता, उसका एक नया जन्म हो जाता है जब वो प्रियतम के द्वारा स्वीकार की जाती है। प्रणय परिणीता कि वो उसका दूसरा जन्म होता है। इसलिए वो कहती है कि मम नव जीवन में, मेरे इस दूसरे जीवन में प्रियतम के साथ सिंचत सखी सुधा कौन। ये कौन है ऐसा जो अपनी मुरली की ध्वनि से मेरे प्राण को, मेरे जीवन को सुधा के साथ, सुधा कौन? अमृत, अमृत के साथ सींच रहा है कि उसको घर में ही बैठ के कितनी प्रसन्नता हो रही है। तभी तो उसके हृदय की कली खिल गई है ना, कि सिंचत सुखी। और देखो ना, वैसे भी ठाकुर जी के हम सोचें कि ठाकुर जी की नाभि के कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने पूरी की पूरी सृष्टि की। कितने इत्र है, कितने फूल है, कितने झरने हैं, कितनी सुगंधित है, कितनी सब्जियां, कितने फूल, जिन्होंने इतनी बड़ी सृष्टि की रचना की, वहां के कमल से उत्पन्न होकर उनकी नाभि फिर उनके हृदय से, वक्षस्थल से अंदर स्पर्श करती हुई ग्रीवा से, और उनके अधरों से जो सुगंधित ये जा रही है, वो साक्षात अमृत नहीं होगी तो क्या होगा? हम कहां तक उसको इमेजिन कर पाएंगे जब तक गुरु कृपा करके, फिर वही है ना बात, वो ध्वनि कभी हमें, ये हमारी जर्नी है, हमारी यात्रा है, ये हमें कब ये वंशी की ध्वनि सुनाई देगी। और जब कभी सुनाई दे जाए तो हम कहते हैं ना, वृंदावन जो आ गया वो फिर किसी काम का नहीं रहा। जिसको ये वंशी ध्वनि सुन गई ना, फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। अभी तो हमें फिर भी आवाजें सुनाई दे रही हैं, अपने कर्तव्य की, अपनी जिम्मेदारियों की दिख रहा है सब कुछ। जिसको वंशी ध्वनि, वो तो भागे जाएंगे ठाकुर जी की तरफ, उसको कुछ और सुनाई नहीं देगा। अच्छा जी, तो फिर सुन के मुरली की तान, प्रात कमल के समान, विकस उठे मेरे प्राण, पिय के चरणन में। है ये बात रात्रि शरद पूर्णिमा की रात्रि की बात है। लेकिन इन्होंने क्या कह रहे हैं कि सुन के मुरली की तान, जैसे ही मैंने वो सुधा मेरे जीवन में, मेरे हृदय में घुली, तो वो मुरली की तान सुनकर, बात वही वंशी की हो रही है। तो जैसे सुबह प्रातः कमल के समान, जैसे सूर्य की पहली किरण जब ही आती है तो कमल यूं खिल जाता है, कमल इस तरह से खिल जाता है। तो वो जिस तरह से कमल प्रात कमल के समान, उस तरह से ही विकस उठे मेरे प्राण, मेरा हृदय कमल जो है
मेरा वो एकदम से विकसित हो गया हृदय मेरा। विकस उठे मेरे प्राण, कहाँ कहाँ खिल गए, वो कमल कहाँ जाना चाहता है। पिय के चरणन में, वो साक्षात अपने आप को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करना चाहती हैं कि मैं आ गई, मैं आपके चरणों में, मेरा हृदय जो है पूर्णतः समर्पित है, मैं आपके चरणों में आ गई। शोभा की उठ तरंग, पुलक करत अंग अंग, चल समीर के संग संग, मान दे प्राण देत तन में। शोभा की उठ नित्य तरंग, कि ये जो ठाकुर जी की जो वंशी के रूप में जो उनकी, अब एक ही बार तो आवाहन नहीं हुआ ना, वो कॉन्टिन्यूसली बज रही है, उसकी तरंगे आ रही हैं। जैसे एक स्वर आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, वो लहरियां बज रही हैं। तो उसमें शोभा की उठ तरंग, ठाकुर जी उसमें मैसेजेस अपने इत्र लगाकर अपनी सुगंध भेज रहे हैं, धीरे धीरे भेज रहे हैं। शोभा की उठ तरंग, और वो मेरे श्री अंग को पुलकायमान, गोपियां कहती है पुलक करत अंग अंग, कि मैं जैसे सुनती जा रही हूं तो मेरे पुलकायमान मेरा श्री अंग होता जा रहा है। और चल समीर बह संग संग, प्राण देत तन में, कि जैसे पवन के साथ, हवा के साथ, पवन के साथ वो जैसे वहां पे आ रही है, जैसे उधर से बंशी आ रही है, इधर से मेरे प्राण अधिक से अधिक उसके साथ खींचे हुए चले जा रहे हैं। कि इधर से वंशी आ रही है एक लहरी के साथ, इधर से मेरे प्राण आगे बढ़ते जाते हैं। अच्छा जी, हिय में सुख दुख की घात, होत रहत निशि प्रभात, और अभी कितनी ही बात, उठई नहीं मन में। कि हिये में सुख दुख की बात, कि अब समय तो रात्रि का है, एक क्षण तो उन्होंने सोचा होगा ना गोपियों ने कि मैं क्या करूं। एक क्षण तो सोचा होगा ना कि हिये में सुख दुख की घात, ये भी चलता है, ये भी चलता है, ये अच्छा भी है, बुरा भी है, सब कुछ है। होत रहत निशि प्रभात, निशि प्रभात दिन रात ये सब झंझट चलते ही रहते हैं। और अभी कितनी ही बात उठी नहीं मन में, मेरे मन में कितनी ही नई बात उठी कि अगर मैं इस तरह रात्रि में चली गई तो व्हाट नेक्स्ट, क्या हो जाएगा। लेकिन वो अपने आप को रोक पाई नहीं, रोक पाई। एक क्षण के लिए उन्होंने सोचा और सब त्याग दिया। ये सबसे बड़ी मर्यादा की श्रृंखलाएं थी जो उन्होंने बेड़ियां काट दी। इसीलिए वो प्रेम, गोपियां प्रेम की ध्वजा हो गई। इस तरह से मेरे मन में है सुआस, करत रहत बहु विलास, मुरली धुन सुन होए हुलास, होत चहूं भुवन में। कि मेरे मन में एक सुआस जागी, गोपी कहती है कि मेरे मन में एक सुआस जागी, क्या मुझे उनके दर्शन होंगे। करत रहत बहु विलास, कि ठाकुर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्होंने मुझे आवाज दी है, मेरा आवाहन किया है, तो मुझे जाना चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। और करत रहत बहुत बहु विलास, और क्या क्या बातें होंगी, यही मेरे मन में आशा जग गई कि क्या क्या बातें होंगी, कैसा कैसा विलास होगा,
क्या रात्रि है, कुछ है, मुझे कुछ नहीं सोचना, मुरली धुन सुन हुलास, इतना उल्लास मेरे मन में मुरली की ध्वनि सुन के हो गया, होत चहु भवन भुवन में, कि मुझे तो यूं लगा कि जैसे 14 भुवन में ठाकुर की मुरली ही बज रही है, मुझे उसके अतिरिक्त किसी और की आवाज सुनाई नहीं दी, केवल और केवल वैसे ही जैसे हमें कथा पे जाना होता है तो ये कर ले जल्दी, ये कर ले, कथा कथा कथा, दर्शन के लिए जाना है, दर्शन दर्शन दर्शन, कि लेट नहीं हो जाए। एक एक बार हैमरिंग होती है। ये गोपियों को साक्षात जब ठाकुर की आवाहन वंशी की ध्वनि जब सुनाई दे गई तो उनको 14 भुवन में एक ही आवाज सुनाई दे रही है, और वो ठाकुर का नाम लेकर आगे बढ़ गई, वो आगे निकल गई। मैं गान सुनकर गाकर मौन हो गया। अब ये किसने गाया? स्वरूप दामोदर राय रामानंद ने नहीं, ये आत्माराम जी जो ऑथर हैं, इनके ग्रंथकार हैं, उन्होंने ये गाया। मौन हो गया, लेकिन इस बार भी कोई शब्द सुनाई नहीं दिया, किसी ने नहीं कहा। लेकिन एक एक हमने देखा है पीछे भी, एक एक जो पद होता था, हर एक के ऊपर थोड़ी कमेंट्री होती थी, थोड़ी बात हुआ करती थी, लेकिन इसके ऊपर कोई बात ही नहीं हुई। इसका अर्थ क्या हुआ कि इस बार भी कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ा। लता निकुंज के भीतर कोई प्राणी है, इस बात का भी कुछ प्रमाण नहीं मिला कि कोई इधर है भी, आसपास के नहीं है। जो मधुर आलाप सुन रहा था उसका भी कोई अक्षर सुनाई नहीं दिया कि कौन गाने वाला था और कौन सुनने वाला था। ये सब अलौकिक जगत है, कुछ सुनाई नहीं दिया कि कोई था भी या नहीं था। मन में विचारने लगा, मालूम होता है सब मेरे गान के रस में निमग्न हो गए कि मैंने इतना अच्छा गाया है ना। अब ये भी उनको कितनी अच्छी बड़ी बात लग रही है कि मैंने इतना अच्छा गाया है ना, कि सारे उस रस में निमग्न ही हो गए, डूब ही गए हैं, कि उन्होंने सोचा है कि ये कौन गा रहा है, तो ये बात ही नहीं कर रहे हैं। तो मैंने मन के उत्साह से एक और गाना प्रारंभ कर दिया, उन्होंने एक और गान प्रारंभ कर दिया, कि लगता है सब लोग स्तब्ध है, सब लोग रस में निमग्न हैं। तो बहुत सुंदर है। सखीरी निकस चले अब प्राण, अब सखियां आपस में क्या कह रही हैं? बंशी ध्वनि सुन ली और देख लिया कि क्या अभी होगा क्या नहीं होगा, अभी तो प्राण निकल के ही जाएंगे, नहीं तो तू चल पड़ बस। सखीरी निकस चले अब प्राण, सखीरी निकस चले अब प्राण, ले मम नाम बजावत को ये वंशी की मृदु तान, सखीरी निकस चले अब प्राण। अब देखो, अब गोपियों को क्या लग रहा है? जैसे हम बोले A B C D E, कितनी गोपियां हैं, ये सारी की सारी जो हैं, कितनी करोड़ों करोड़ों गोपियां हैं, हाँ, सबको यही सुनाई दे रहा है कि मेरा ही नाम लेकर मुझे आवाज दे रहे हैं। ले मम नाम, इन्होंने मेरा ही, मुझे ही बुलाया है, तो मुझे जाना ही चाहिए। ले मम नाम बजावत को ये वंशी की मृदु तान, सखीरी निकस चले अब प्राण। आपको नहीं लगता जब से कात्यायनी की पूजा हुई, चीर हरण हुआ, ठाकुर जी ने उनको आशीर्वाद दिया, तब से वो यूं ही ऐसे ही खड़ी हैं पंजों के ऊपर, कि कब हमें बुलावा आए और हम चल दें, चल दें। जैसे उनमें इतना भी सब्र नहीं है, इतना भी धैर्य नहीं है, वो पल 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 प्रतीक्षा कर रही हैं। और साधक का यही गुण है, ये साधक का यही गुण है। हम भी यही सोचे कि कब बुलावा आ जाएगा। क्यों डरना है? किस बात से डरना है? डरे वो जिसकी तैयारी ना हो। हमने तो आपकी चौखट पे
अपना नाम जीवन लिख दिया है। भजन हो या ना हो, अभी कोई और दूसरा मन में बैठता है क्या? कोई नहीं बैठता। तो ये वंशी की, ये ऐसे ही है जो गोपियों की स्थिति थी ना, जैसे हम बचपन में देखते थे, जैसे पतंग उड़ाते हैं ना, पतंग उड़ाते हैं तो कोई एक जन इसको ऐसे पकड़ के ऐसे उड़ गया। ये गोपियों की ये स्थिति है कि आवाज आई और वो उड़ी। क्यों? क्योंकि उनकी तैयारी पूरी है, उनकी योग्यता पूरी है, पात्रता पूरी है, उन पर कृपा पूरी है। हमारे ऊपर भी कृपा कम नहीं है, पर हम में अभी खोट है। मुझ में तो बहुत है, योग्यता नहीं है, पात्रता नहीं है, दोष ही दोष दिखाई देते हैं बस। तो फिर हर को यही लगा कि क्योंकि उन्होंने तैयारी कब से करी हुई है। मम नाम बजावत को ये वंशी की मृदुतान, कि मेरा ही नाम बुला रही है, मुझे जाना चाहिए। फिर मैं घर में वे वन में जावत, मग की नहीं पहचान। फिर गोपियां क्या कहती हैं, कैसे जाऊं, मैं तो घर में हूं और वो वन में है। वो कौन सा वन है, वो कौन सा सुवन में है? अब वंशी की ध्वनि को ही तो फॉलो करके जाएंगी ना। कहीं बाहर से किसी ने दी आवाज, आप देखो कि किधर 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 से, अच्छा इधर से आवाज आई, कहां से, कोई रास्ता नहीं पता, कैसे जाएंगी? एक प्रीत की डोरी ही तो है, एक बंधन ही तो है, एक संबंध ही तो है जो खींच के लेकर जाएगा, और कहां जाएंगे हम? वो क्या कहती है, मैं घर में वे वन में जावत, वो वन में बैठे हैं, फिर मग को नहीं पहचान, सखीरी निकस चले अब प्राण, कि मैं तो भी लगता मैं मर ही जाऊंगी, अगर मैं थोड़ी देर और बैठी ना यहां पर, मैं तो मर ही जाऊंगी। क्यों? कि मैं घर में, हम साधक होके ये सोचे कि मैं यहां हूं और वो वहां है, हमें रास्ते की पहचान नहीं है, हमें नहीं पता कितनी माला करनी चाहिए, कितनी सेवा करनी चाहिए, कितने भोग बनाने चाहिए, कितनी देर विश्राम करना चाहिए, कितने बजे जग जाना चाहिए, हमें नहीं पता है। मग की नहीं पहचान, हमें रास्ता नहीं पता है। हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुदेव ने जो हमें निर्देश दिया है, हम बस उसी के ऊपर चल चल के रेंगते हुए आगे बढ़ रहे हैं, भाग नहीं पा रहे। क्रंदन में तीव्रता, व्याकुलता नहीं है। तो फिर कहां करूं, कैसे उत जाऊं, कितना सुंदर पद है। कहां, क्या करूं, कहां करूं, कैसे उत जाऊं। मैं इत हूं और वो उत है। कहां करूं, कैसे उत जाऊं, दे बताय कुछ ज्ञान, मुझे कोई ज्ञान दे दे, मुझे बता दे रास्ता, हाँ कोई मुझे बता दे। सखीरी निकस चले अब प्राण, कि अब मुझे जाना ही पड़ेगा, मैं अब रुक नहीं सकती हूं, मुझे नहीं रुकना, मुझे अब जाना ही है। फिर एक बार तो जाए निरखती, तासु मधुर मुस्कान, सखीरी निकस चले अब प्राण। कि क्या कहती है, प्राण तो वैसे भी निकलने वाले हैं, निकल ही जाएंगे अगर मैं यहां पे रही तो क्या करूं? एक बार देखाऊं, एक बार तो जाए निरखती, एक बार मैं एफर्ट तो कर ही लूं, एक ट्रायल, एक बार तो कोशिश कर ही लूं, प्रयास कर ही लूं। एक बार तो जाए निरखती, क्या, किसको देखाऊं?
उनकी मधुर मुस्कान को देखा हूं। अब राधा रमन जी के दर्शन करते हो, पहले चरणों की तरफ देखते हो, अपना मन वहां समर्पित करते हो, फिर क्या देखते हो? ठाकुर जी की आज दंतावली कैसी है, ठाकुर जी के नेत्रों में मुस्कुराहट है कि नहीं है, यही तो देखते हो। ये ठाकुर की मुस्कान ही वो देखना चाहती है कि एक बार तो जाए निरखती तासु मधुर मुस्कान। उनकी मैं मुस्कान देखना चाहती हूँ। कैसे? जब मैं पहुंचूंगी ना, मुझे देखकर वो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया है। मैं वहां, मुझे पहुंचना चाहिए वहां पर। आप किसी को बुलाओ, अच्छा आप आ गए तो आगे बढ़कर कोई मिलता है ना। तो ठाकुर ने मुझे बुलाया है, मैं उनकी मुस्कुराहट, उनकी चितवन देखना चाहती हूँ एक बार। गल में माल डाल कह आती, मैं बिंदी बांसुरिया बान, सखीरी निकस चले अब प्राण। कहती है कि मैं क्या करती, एक उनको संदेश दे आऊं बस। मेरे प्राण तो वैसे भी निकलने वाले हैं। क्या संदेश देना चाहती हैं? गल में माल, गल में माल। अब ये देखो, गले में किसके माला डाली जाती है? वर्ण कर लिया हमने तुम्हें। हर एक को तो आप गले में माला थोड़ा डाल सकते हो। गले में, गल में माल, जो मैंने माला बनाई है ना, वो फूलों की कहो या अपनी भुजाओं की कहो, कि मैं अपने आप को तुम्हें समर्पण कर आती एक बार। गल में माल डाल कह आती, एक बार मैं कह आती कि मैं बिंदी बांसुरिया बान, कि तुम्हारी बांसुरी के बान ने मुझे बेंध दिया है, मार दिया है मेरे को। ये कथा ही तो है। सब हम लोग कथा के मारे हुए इकट्ठे हुए पड़े। महाराज श्री ने कहा, गुरु ने कहा, कहा जा जाकर सबको इकट्ठे करके ये उनकी बातें सुना सुनाकर, उनकी कथाएं सुना सुनाकर, भेद भेद के ही तो इकट्ठे करे ये भक्त जीव साधक। और कहां से इकट्ठे हो गए इतने? तो गले में माल डाल कह आती, मैं उनको बता आती कि मैं बहुत आहत हूं, मैं बिंदी बांसुरिया बाण, कि मैं आपकी बांसुरिया से बहुत व्यथित हूं। जब ये बजती है ना, सखीरी निकस चले अब प्राण, कि मेरे लगता है मेरे प्राण ही निकल जाएंगे, मेरे प्राण ये आवाहन के साथ ही निकल जाएंगे। ये पद का विश्राम हुआ। बहुत सुंदर पद थे तीनों पद एक से बढ़कर एक था। ये भी पद बहुत सुंदर है। कहा कुछ भी नहीं सुनाई दिया, वो खुद ही गा रहे। उन्होंने अपने मन की बात को इसमें जोड़ दिया। उस लौकिक जगत और परलौकिक जगत इकट्ठा हो गया। कहा कुछ भी शब्द सुनाई नहीं दिया, मुझे तो किसी ने भी पुकारा नहीं, किसी ने भी कुछ नहीं कहा मेरे को, कहा ही नहीं कि बहुत अच्छा गाया तुमने, या तुमने मौके की बात कही कि हम वंशी की तो बात कर रहे थे। कुछ क्षण के अनंतर मन में विचारने लगा, मेरा ये गान निश्चय उस राज्य की भाषा में रचित ही नहीं हुआ, कि मेरी भाषा में इतनी योग्यता ही नहीं थी, या ये इतना अच्छा था ही नहीं कि कोई इसको अप्रिशिएट भी कर सके, उसकी प्रशंसा भी कर सके, कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं था, रचित ही नहीं होता। ज्ञात होता है कि ये जो मेरा भाव था ना, उस राज्य में पहुंचने के उपयुक्त नहीं है। उनको एकदम से सेटबैक लगा। हम अपना कहाँ तक सोचे, जो इतना वहां पे अपने आप को अनुभव करके गा रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये भाव ठाकुर के योग्य नहीं था, हम अपना कहाँ तक सोचे कि हमारा भाव कहीं पहुंच पाएगा? कहाँ पहुंचेगा?
तो ये कहते हैं, इसी से ये वंशी का गान मैं अपने प्राणनाथ के करण गोचर नहीं करा सका। तभी उन्होंने कुछ नहीं ना कहा, उनके कानों में ये आवाज ही नहीं आई। क्यों? क्योंकि मेरा ये जो स्वर था, मेरा ये जो गान था, ये उस राज्य के लिए था ही नहीं। परंतु हाय, मैंने ये क्या किया। उनको लगा, ओहो, कम से कम मैं वो तो सुन लेता जो बात हो रही थी स्वरूप दामोदर और राय रामानंद की। मैंने अपना ही अलाप प्रलाप गाना प्रारंभ कर दिया। मैंने तो वो सुना ही नहीं, जो लीला थी। मैं ये तो अपना ही गान, अब अपनी ही आप बोलते रहोगे तो आपने वो तो सुना नहीं, यू मिस्ड इट आउट। तो कहते हैं कि मैंने ये क्या किया। वंशी का गान गाने लगा, अमृतमयी रास लीला की कथा तो कुछ सुनी ही नहीं। वो जो बात करने लगे थे, मन में बड़ा अनुताप हो गया। उझक उझक कर देखने लगा, उझक उझक कर देख रहा कि जहां बात शुरू हुई थी, जैसे मैंने गाना शुरू किया था, वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। ये क्या अपराध हो गया, मेरा क्या अपराध हो गया, मैंने क्या गलती कर दी। फिर स्थिर होकर वृक्ष के नीचे मैं बैठ गया और अपने अपराध को क्षमा कराने के निमित्त शांत चित्त से श्री गौर नाम का जप करने लगा। मैं गौर नाम का हा गौर। और उन्होंने प्रारंभ में भी लिखा था इस तरह से कि मुझे उल्टाल की तरह ऐसे भजन करना नहीं आता। मैं जब जप करता हूं तो विरहनी स्त्री की तरह करता हूं जिसके पति उसको छोड़ गए हुए हैं। विरह में जप करता हूं तो मैं विरहनी स्त्री की तरह करता हूं। तो इसी तरह, क्योंकि उनको उस समय कोई दिखाई नहीं दे रहा, उनका वो था जो उनको सब दिखाई दे रहा था, अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा उनको। तो वो विरहनी स्त्री की तरह वहां पर जप करने लगे। ऐसे ही हमें भी कभी कभी ये भी लगता है, जैसे हम दर्शन करने जाएं ठाकुर जी के आगे, दर्शन करने की अपेक्षा अगर हम उनको यही बताना प्रारंभ कर दें, ये प्रॉब्लम है, ये है, मेरा ऐसे है, मेरा वैसे है, तो वी मिस्ड आउट दैट टाइम जो हमें दर्शन के लिए मिला था। अब दो ही बातें हो सकती ना, या तो तुम दर्शन कर लो और या तो तुम अपने मन की कह लो कि मुझे ये दुख है, अपनी ये दुख है। वो तुम्हारे अंतर्मन में बैठे अंतर्यामी, उनको नहीं पता है क्या कि हम अपना वो मिस्ड आउट। फिर ऐसे गुरुदेव के आगे भी होता है कि गुरुदेव के आगे हम उनकी बात नहीं सुने, हम अपनी ही कहते जाएं, देन वी मिस आउट ऑल्सो सो मैनी थिंग्स, कि जो वो हमें कृपावश कहना चाहते हैं हमने वो भी मिस कर दी। जिज्ञासा होना अलग बात है, उसका समाधान होना अलग बात है, लेकिन कोई ऐसी बातें, व्यवहारिकता बातें वी शुड नॉट डू। पर ऐसे में इन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, इन्होंने तो उसी लय में गाया सब कुछ। फिर भी इनको इस तरह से लग रहा है कि मैंने सब मिस कर दिया, सब वो समय निकल गया, मेरा क्या अपराध हो गया। कुछ जैसे ही उन्होंने गौर नाम जप किया, वो वहीं पर बैठे, गौर नाम गौर गौरांग गौर हरि, वो जो जप करने लगे, अनंतर ही निमीलित नेत्रों के सन्मुख कि एकदम से जब आंखें बंद करी तो गौर चंद्र की मधुर किरणें प्रकाशित हो उठी। तो उनकी आंखों में पुनः गौरांग महाप्रभु का मुख चंद्र उद्भासित हो उठा। एकदम से ठाकुर जी खिल आए, उनको वापस से दर्शन, उनकी जो मानसी सेवा जो चल रही थी वो पूरी की पूरी वापस से चलने लगी। एकदम से वो आनंदित हो गए। तो उन्होंने मधुर किरणें प्रकाशित हो उठी और उधर की ओर देखा तो सभी थे, स्वरूप दामोदर भी थे, राय रामानंद भी थे और महाप्रभु तो है ही है, और पूर्ववत वार्तालाप चल रहा है। लेकिन वो जो समय था बीच में से वो निकल गया, लेकिन उसमें उन्होंने हमें बहुत आनंद दे दिया, बहुत आनंद आया। ये 2-3 जो पद थे पढ़ के, पूर्ववत वार्तालाप चल रहा है। स्वरूप पंडित एक वंशी का महात्म में सूचक गान कर रहे हैं, वो भी वंशी का ही गान कर रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अभी भी
अभी भी जो लीला थी अभी भी वंशी तक ही थी, वंशी से आगे बढ़ी नहीं थी, गोपियां पहुंची नहीं थी वहां तक, वंशी की ही बात। उन्होंने भी 3 पद गाए, ये भी जो बात हो रही है तो ये भी वंशी की ही बात हो रही है। तो क्या गा रहे हैं? वंशी बड़ी डकैतन सजनी। हाँ, इट्स ऑलमोस्ट एन आवर, 1 घंटा हो गया। हमने 3 पद का गान किया क्योंकि पिछला रिकैप भी बहुत था, है ना। तो ये चाहे हम अब ना करें, लेकिन अगले वीक हम जरूर बैठेंगे, ठाकुर जी कृपा करें तो ये फिर हम तब करेंगे। थोड़ा सा मैं इसका गान कर लेती हूँ, लेकिन एक उनका जो मूड है अभी भी वंशी के ऊपर ही है। और वंशी को क्या कह रहे हैं? डकैतन। जैसे दई मारी बोला, सौतन बोला, और कितने कितने शब्द उन्होंने बोले कि ये हमारी सौतन है। फिर बीच में बहना भी बोला, और ये भी बोला कि हम तुम्हारी पूजा अर्चा करेंगे, और ये सारा सुघर भी बोला। लेकिन अभी महाप्रभु को जब वो स्वरूप दामोदर सुना रहे हैं तो ये कैसे अच्छे से बोल रहे हैं? वंशी बड़ी डकैतन सजनी, दिन दौरे डाके डारे। ये दिन दिन में ही डाका डाल देती, रात की प्रतीक्षा नहीं करती। ये जो कथा गुरुदेव की चलती है, कोई रात्रि की वेट नहीं करती कि ऐसी प्रतीक्षा करे कि रात्रि में ही तुम्हारा दिल चुराएगी, ये दिल हरेगी, या संकीर्तन ना, ये दिन दहाड़े चौड़े में। यही बात है, यही चौड़े में बात है कि खुले आम, किसी को किसी की परवाह नहीं है, खुले आम में। वंशी बड़ी डकैतन सजनी, दिन दोहरे डाके डारे। सरबस छीनो धड़कत हियो, ना जानू इम क्यों मारे। कि ये हमें इस तरह से क्यों मारती है, ये हमने इसका क्या बिगाड़ा है जो ये पल पल हमें इस तरह से हताहत आहत करती रहती है। डूबते हैं, उतरते हैं वंशी की, और देखते हैं कि कैसा वंशी का, और वहीं पे ठाकुर जी को गंभीरा में ही छोड़कर यहाँ पर। तो अगले सप्ताह फिर इसके ऊपर यहीं से फिर हम उठाएंगे, महाराज की चर्चा है। ठीक है, फिर हम मुझे ये अच्छा लगा कि जो उनको ये जो 3 पद उन्होंने गाए उसका हमने आस्वादन किया, उनका आवाहन हो गया है, शरद पूर्णिमा की रात्रि है, और फिर उनको वापस पुनः वही झलक दिखाई प्रारंभ देनी शुरू हो गई है। वो वापस उसी रूप में जैसे कॉन्टिन्यूटी में चल रहे थे वहां पे वो सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं। और ये इतनी अच्छी सेवा है जो स्वरूप दामोदर कर रहे हैं, राय रामानंद कर रहे हैं, उसके बारे में भी फिर हम अगली बार ही बात करेंगे। गरिष्ठ था आज, आई होप यू कुड अंडरस्टैंड, आई कुड ट्राई टू मेक इट, क्योंकि 2-3-4 वीक का शायद गैप भी था, तो थोड़ा हमें रिकैप करने में भी समय लग गया। बट एनीवे आई एंजॉयड, आई डोंट नो अबाउट ऑल ऑफ यू, तो मुझे अच्छा लगा। राधे श्याम जी, राधे श्याम जी, राधे श्याम जी।